हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 15 का नंबर 15 और 16 बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 से लेके 14 पूरा सॉल्व है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 15 और 16। ठीक है, एक वीडियो में 2 मैथ्स बताने से समझ में भी ठीक से आता है और बताने में भी बनता है और बहुत ज़्यादा मैसी नहीं हो जाता है, और एक साथ बहुत सारा बता देने पर समझाने में और समझने में दोनों में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ 15 और 16 बताने वाली हूँ। आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, आप लोग अपना अपना बुक्स खोलिए और देखिए। नंबर 15, एक रेलगाड़ी 4 सेकंड में एक टेलीग्राफ पोस्ट को तथा 20 सेकंड 264 मीटर लंबे एक पुल को पार करती है, तो इस ट्रेन की लंबाई तथा वेग कितना है। एक रेलगाड़ी है जो 4 सेकंड में एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है, तो एक टेलीग्राफ पोस्ट है। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एक पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए ये एक रेलगाड़ी है, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक रेलगाड़ी है और ये 4 सेकंड में एक टेलीग्राफ पोस्ट है, यहाँ पे एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है। ये टेलीग्राफ पोस्ट है, तो 4 सेकंड में वो टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है। टेलीग्राफ पोस्ट कितना लंबा होता है हम लोग को पता नहीं है, तो 4 सेकंड में वो जितना ट्रेन लंबा है उतनी ही दूरी वो पार कर रही है। ठीक है, तो 4 सेकंड में ट्रेन जो टेलीग्राफ पोस्ट पार कर रही है तो कितनी दूरी तय कर रही है, जितनी दूरी ट्रेन की है, ट्रेन की जितनी लंबाई है वो उतनी ही दूरी तय कर रही है टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में भी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा बोला गया है कि 20 सेकंड में वो 264 मीटर लंबे एक पुल को पार करती है, तो उसको भी मैं एक पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए 20 सेकंड में वो एक 264 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ये है ट्रेन, ये देखिए ये एक पुल हुआ, तो वो अब यहाँ से जा रही है, तो ट्रेन जो है 20 सेकंड में एक पुल को पार कर रही है, जो कि आप पहले इस x प्लस को छोड़ दीजिए, 264 मीटर लंबा है। ठीक है, ट्रेन 20 सेकंड में 264 मीटर लंबे एक पुल को पार कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन की जितनी लंबाई है प्लस वो 264 मीटर लंबा एक पुल, तो दोनों एक साथ वो पार कर रही है ना। ट्रेन अपनी लंबाई भी तय कर रही है, अपनी दूरी भी तय कर रही है, जितनी उसकी लंबाई है प्लस 264 मीटर का एक पुल है उसको भी पार कर रही है। तो क्या हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई तो हम लोगों को पता है नहीं, इसलिए हम लोग मान लेंगे x, और x प्लस 264 मीटर, दैट मीन्स ट्रेन x मीटर, यानी कि ट्रेन अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों साथ में तय कर रही है, तो इसीलिए ये और ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे और बनाएंगे कैसे, देखिए हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेंगे ट्रेन की लंबाई कितनी है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो माना ट्रेन की लंबाई बराबर x मीटर, तो ट्रेन 4 सेकंड में जाती है x मीटर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ट्रेन जो 4 सेकंड में एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रही है उसमें ट्रेन कितना लंबा है या ट्रेन कितनी दूरी तय कर रही है पता नहीं है, तो ट्रेन उतनी ही दूरी तय कर रही है जितनी ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन 4 सेकंड में जाती है x मीटर, और अभी अभी जो मैंने बताया ट्रेन 20 सेकंड में जाती है x प्लस 264 मीटर, क्योंकि 20 सेकंड में वो एक लंबे पुल को पार कर रही है, उसके साथ ही वो अपनी भी लंबाई अपनी भी दूरी तय कर रही है ना, मतलब ट्रेन जितना लंबा है वो भी तो दूरी तय कर रही है, तो ये और ये दोनों जुड़ जाएगा, है कि नहीं, तो इसीलिए x प्लस 264 मीटर, तो ट्रेन 20 सेकंड में जाती है x प्लस 264 मीटर। गणित की भाषा में समस्या होता है, राशिक पद्धति से अब हम लोग सॉल्व करेंगे। गणित की भाषा में समस्या हुई, समय जो कि सेकंड में है, दूरी जो कि मीटर में है। 4 सेकंड में वो x मीटर जा रही है। ठीक है, 4 सेकंड में वो x मीटर जा रही है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया 4 सेकंड में वो अपनी ही लंबाई जितनी है उतनी ही दूरी वो तय कर रही है। 20 सेकंड में वो x प्लस 264 मीटर जा रही है, क्योंकि पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो 20 सेकंड में x प्लस 264 मीटर जाती है। यहाँ पे संपर्क क्या हो जाएगा, समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रही है, समय घट रहा है तो दूरी भी घट रही है, तो समय और दूरी के बीच संपर्क सरल समानुपात है। ठीक है, तो जब भी सरल समानुपात होता है 4:20 समानुपात x प्लस 264, देखिए ऐसे करना है हम लोगों को। अब हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे 4:20 समानुपात x प्लस 264। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने पहले भी बताया होगा अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, तो 4/20 बराबर x प्लस 264, ये भी लिख देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए अब होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 20 के साथ x को इंटू करेंगे, 4 के साथ x प्लस 264 को इंटू करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो जाएगा, 20 को x इंटू करेंगे 20x इज इक्वल टू 4 के साथ दोनों को इंटू करेंगे तो 4x प्लस 4 के साथ 264 को इंटू कीजिएगा 1056 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले को एक साइड कर लेंगे तो 20x इधर ऑलरेडी है, 4x इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, और इधर 1056 जैसे का तैसा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 में से 4 को माइनस करेंगे, 16x आया इक्वल टू 1056 जो भी है, x इक्वल टू ये 16 इसके साथ इंटू में, जब ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1056 के बटा में आ जाएगा 16। अब 16 से इसको काटेंगे, देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया, 16 छक 96, फिर यहाँ पे 15 में से 6 गया 9, और ये 9 कट गया, फिर 6 उतरा तो 16 छक 96। तो 16 से अगर 1056 को डिवाइड कीजिएगा तो 66 आएगा, तो कितना आया 66, कितना आया 16 से इसको डिवाइड करने पर 66। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 66। तो x हम लोग किसको माने हैं, x हम लोग ट्रेन की लंबाई माने हैं, तो ट्रेन की लंबाई बराबर 66 मीटर आंसर, ओके ये आंसर लिखा है मैंने। तो ट्रेन की लंबाई बराबर 66 मीटर। अब हमारा यहाँ पे पूछा एक चीज़ और है, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई तथा वेग भी पूछा है, ठीक है। तो वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ट्रेन का वेग बराबर दूरी बटा समय। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, दूरी और समय है, तो अगर हम लोग दूरी और समय में ना दोनों को ले सकते हैं, इसको और इसको ले सकते हैं, इसको और इसको भी ले सकते हैं। तो अगर हम लोग इस समय को लेंगे तो हम लोगों को ये दूरी लेना होगा, मतलब क्योंकि दोनों ही ले सकते हैं, दोनों वेज में, दोनों तरीकों में हमारा आंसर आएगा। और जब हम लोग ये समय लेंगे और ये दूरी लेंगे, तो मतलब जब हम लोग इसको लेंगे ना तो इन दोनों को लेना होगा, जब हम लोग इसको लेंगे तो इन दोनों को लेना होगा। तो मैंने क्या किया है, ऊपर वाला लिया है, ठीक है। तो हम दूरी हमारा कितना निकला है, जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 66 मीटर, ठीक है। और समय हमारा कितना है, जैसे कि मैंने बताया, अगर हम लोग इसको लेंगे तो इसको भी लेंगे, तो x का मान मैंने ले लिया 66, और यहाँ पे 4 सेकंड में वो जाती है, तो नीचे ले लेंगे 4, ठीक है। अब इसको 2 के टेबल से मैंने काट दिया है, दूरी हमारा 66 मीटर है, समय हमारा 4 सेकेंड है। अब हमने 2 के टेबल से काट दिया है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 33/2 आया ना। अब ये हमारा एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो ये हमारा वेग निकल आया 33/2 मीटर पर सेकंड। बट हम लोगों को यहाँ पे मीटर पर सेकंड में वेग नहीं निकालना, वेग हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में निकल कर आता है, ठीक है। तो 33/2 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने पर, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये गलत हो गया था। 33/2 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने पर, तो देखिए 33 हमारा मीटर है, 2 हमारा सेकंड है, तो जब भी 33 मीटर है तो इसको मीटर को किलोमीटर में बदलने पर 1000 से भागा दिया जाता है। आप लोग क्लास 6 के चैप्टर 8 स्वयं करो 8.1 में एक चार्ट है, जहाँ पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर सबका एक चार्ट बना हुआ, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि मीटर से जब भी किलोमीटर में बदला जाता है तो 1000 से भाग दिया जाता है, और जब भी सेकंड से घंटा में बदला जाता है तो 3600 से भाग दिया जाता है। तो दैट मीन्स 3600, देखिए यहाँ पे हमारा है 3300, हमारा यहाँ पे है 33 हमारा है हमारा मीटर, ठीक है, जिसको हम लोगों ने किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और 2 हमारा क्या है, 2 हमारा हो गया सेकंड। अब इसको घंटा में बदलेंगे तो इसके लिए ये ऊपर चला जाएगा 3600। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, ये 2 सेकंड को घंटा में बदलेंगे तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 1 घंटा बराबर 3600, ठीक है। तो ऊपर 3600 लिखेंगे, नीचे 1000 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो देखिए इस दोनों जीरो से इस दोनों जीरो को मैंने कट कर दिया, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 पच्चीस 10, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 2 9 18, 33 को 9 से इंटू करेंगे 297/5। अब 5 से इसको डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आएगा 59.4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर 15 का मैथ्स। अब नंबर 16 में आते हैं। अब देखिए नंबर 16 क्वेश्चन, एक ट्रेन 210 मीटर एवं 122 मीटर 2 पुल को क्रमशः 25 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई तथा वेग कितना है।
एक ही ट्रेन है, ठीक है, ध्यान से समझिए, एक ही ट्रेन है जो एक बार 210 मीटर लंबा पुल को पार कर रही है और एक बार 122 मीटर लंबा पुल को पार कर रही है। जो पहला वाला पुल पार कर रही है वो 25 सेकंड में पार कर रही है, दूसरा वाला पुल जो पार कर रही है वो 17 सेकंड में पार कर रही है। तो इसको भी मैं एक समझा देती हूँ थोड़ा सा, देखिए आप लोग। ये है ट्रेन, मान लीजिए ये है ट्रेन और ये है, इस x प्लस को भी भूल जाइए, ये 210 मीटर लंबा एक पुल है, ट्रेन इसके ऊपर से जा रही है, ठीक है। तो ट्रेन 210 मीटर लंबा पुल की लंबाई तो तय कर ही रही है, लेकिन ट्रेन अपनी भी लंबाई तो तय कर रही है ना, या दैट मीन्स ट्रेन अपनी दूरी और पुल की दूरी दोनों दूरी तय कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई कितनी हम लोगों को तो पता ही नहीं है, तो ट्रेन की लंबाई को हम लोग x मान लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रेन अपनी लंबाई के साथ पुल की लंबाई को भी तय कर रही है। दैट मीन्स ट्रेन x प्लस 210 मीटर दूरी तय कर रही है, ठीक है। ये पहला वाला हुआ। ये कितने सेकंड में तय कर रही है, 25 सेकंड में तय कर रही है। अब दूसरा वाला देखिए, फिर वही ट्रेन एक पुल को पार करती है जो कि 122 मीटर लंबा है। अब ये ट्रेन है, ये इसके ऊपर से जा रही है, इस पुल की लंबाई कितनी है, 122 मीटर। सेम यहाँ भी हम लोगों को ट्रेन की लंबाई पता नहीं है, वही ट्रेन है ना, तो वही ट्रेन की लंबाई कितनी है, x है। तो ये अपने साथ साथ पुल की दूरी को भी तय कर रही है ना, तो इसीलिए x प्लस 122 मीटर, यानी कि ट्रेन x प्लस 122 मीटर दूरी तय कर रही है। और ये कितने सेकंड में तय कर रही है, 17 सेकंड में तय कर रही है, ठीक है। तो अब हम लोग मैथ्स बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे देखिए, हम लोग पहले लिखेंगे माना ट्रेन की लंबाई बराबर x मीटर, 25 सेकंड में ट्रेन दूरी तय करती है, ये है, ठीक है। 25 सेकंड में ट्रेन दूरी तय करती है बराबर x प्लस 210 मीटर, जो कि मैंने पहले ही बताया यहाँ पे ये वाला, ठीक है। फिर देखिए 17 सेकंड में ट्रेन दूरी तय करती है बराबर x प्लस 122 मीटर, ठीक है, लिख देंगे हम लोग। अब हम लोग गणित की भाषा में समस्या हुई, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। समय जो कि सेकंड में है, दूरी जो कि मीटर में है, 25 सेकंड में x प्लस 210 मीटर दूरी तय कर रही है, 17 सेकंड में x प्लस 122 मीटर दूरी तय कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी समय के साथ दूरी का संपर्क सरल समानुपात है। समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रही है, समय घट रहा है तो दूरी भी घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर समय के साथ दूरी का संपर्क सरल समानुपात है, और जब भी सरल समानुपात होता है तो 25:17 समानुपात x प्लस 210 to x प्लस 122। तो देखिए मैंने लिख लिया है ऐसे ही एकदम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब डिवाइड होता है और इसका मतलब इक्वल टू होता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। अब लिखेंगे हम लोग 25/17 बराबर x प्लस 210 बाई x प्लस 122। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 25 के साथ x को इंटू करेंगे 25x, 25 के साथ 122 को इंटू करेंगे तो 3050 आएगा। इसके साथ इन दोनों को गुना करेंगे, 17 के साथ x को करेंगे तो 17x, 17 के साथ 210 को करेंगे तो 3570, 3570 और 3050, ये हो गया हमारा। अब x वाले को साइड में कर लेंगे, नंबर वाले को एक साइड में कर लेंगे। तो देखिए 25 माइनस 17x, इधर 17x प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, ठीक है, इक्वल टू 3570 माइनस 3050। ये जो इधर 3050 था उधर चला गया माइनस में। 25 में से 17 को माइनस कर दीजिए, 8x इज इक्वल टू 3570 में से 3050 को माइनस कीजिए 520। अब ये 8 जो है, 8 जो है इधर गुना में है, इधर आ जाएगा भागा में, डिवाइड में। तो 520/8, अब 8 से इसको काट दिया, 8 6 48, 49 50 51 52, 4 इसमें चला गया, 8 5 40। तो x इक्वल टू 65, यानी कि x हम लोग किसको माने, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई बराबर 65 मीटर। इसमें भी सेम पूछा है कि ट्रेन का वेग कितना है, ये देखिए यहाँ पे पूछा है ना, तथा वेग कितना है। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे ट्रेन का वेग बराबर फॉर्मूला, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, दूरी बटा समय। वेग बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो अगर हम लोग इस दूरी को लेंगे तो ये समय लेना होगा, और अगर हम लोग इस दूरी को लेंगे तो ये समय लेना होगा। तो मैंने इस दूरी को लिया है, इस समय को लिया है, ठीक है। दोनों वे में हमारा आंसर आएगा। इसको लेंगे इसके साथ तो भी आंसर आ जाएगा, इसको लेंगे इसके साथ तो भी आंसर आ जाएगा। तो मैंने x प्लस 210 जो कि दूरी माने थे हम लोग पहले ही, x ट्रेन की लंबाई और दूरी था हमारा इतना, और 25 सेकंड में पार करी, तो मैंने पहला वाला ही लिया है, ये वाला दूरी लिया है, ये वाला समय लिया है, ठीक है।
अब देखिए x का वैल्यू कितना है 65 है ना, तो 65 प्लस 210 बाई 25, 210 को 65 से इंटू करेंगे 275 बाई 25 मीटर पर सेकेंड। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है ये मीटर पर सेकेंड में और वेग हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में आता है। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने पर ये देखिए 275 मीटर है, किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से यहाँ नीचे इंटू करेंगे, दैट मीन्स इसके साथ इसका डिवाइड, और 25 देखिए यहाँ पर जो कि सेकंड में है इसको घंटा में बदलना है तो 3600 से ऊपर इसका डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स इसके साथ इसका, यानी कि 3600 बटा 1000 से इंटू कर देने पर ना हमारा आंसर आ जाएगा। ये मीटर जो है किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो सेकेंड है ये घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा कट कर लिए, देखिए इस दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को कट किए, 25 से कम 25, 25 से 275 को काटे हैं, 25 से कम 25 2 उसमें चला गया, दैट मीन्स 25 हो गया, तो 25 से कम 25, 11 को 36 से इंटू किए 396 बाई 10 आया, 10 बचा हुआ है ना, अब 10 से इसको डिवाइड कीजिए 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा 16 नंबर कंप्लीट। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो और अच्छे से समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 17, 18 और 20 बता दूंगी, 19 को तो अपने से कंप्लीट करना है, अगर वो होगा तो वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।